चलो आओ, अब देखते हैं। कल हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बनाए कि कैसे कैसे वर्ड्स बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में फ्लैग डिजाइन कर सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, कुछ देखते हैं क्वेश्चंस, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरह से n पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ which no three are collinear। n पॉइंट्स है प्लेन पर जिसमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। इस तरह से हमारे पास n पॉइंट्स कहीं भी हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो n में से कोई भी दो पॉइंट को चूज कर लो तो NC2 लाइन कितना बना? एक। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 1। अब देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बोला जाए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स बनने की कंडीशन, कोई भी तीन पॉइंट को आपस में जोड़ दो तो एक ट्राइंगल बन गया, क्योंकि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पर नहीं है। तो NC3 तीन हो गया और उसमें से एक ट्राइंगल बन गया। ये बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अगर ऐसा हो कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, जैसे क्वेश्चन है कि ये हमारे पास 5 पॉइंट ऐसे कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट ऐसे कोलिनियर हैं और 4 पॉइंट ऐसे कोलिनियर हैं। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपने पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट्स हो गए। तो टोटल 9 पॉइंट्स। अब बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू। तो इसका दूसरा ये है मेथड कि जो कोलिनियर हो, अगर मान लेते हैं n में से कुछ हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड सम पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्या है? कोलिनियर है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, टोटल को पहले क्या कर लो, अगर टोटल को हम देखें तो टोटल है NC2। टोटल हमारे पास में से कोई भी दो हम पॉइंट ले लेते तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, लेकिन जो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ये मान लो इतने कोलिनियर पॉइंट है और ये M पॉइंट है, तो अपने पास जो कोलिनियर पॉइंट है उससे तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसको क्या करना है अपने को? माइनस जो हमारे पास कोलिनियर से जितना लाइन बनेगा उसको घटा दो, लेकिन वो कोलिनियर की वजह से खुद भी एक लाइन बनेगा, उसको प्लस में 1 कर दो। ये बन के टोटल स्ट्रेट लाइंस। और अगर टोटल ट्राइंगल्स बताया जाए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आएंगे कि हमारे पास NC3 टोटल ट्राइंगल्स, लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट की वजह से कोई भी ट्राइंगल बना नहीं, तो हम लोग इसको क्या करें? कोलिनियर C3, ये अपने पास जितने आएंगे उससे एक भी नहीं बनेगा तो उसको घटा देना है। ये बना हमारे पास। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां से बनेगा कि इन 5 की वजह से और एक लाइन बनेगा, इन 3 की वजह से एक लाइन, इन 4 की वजह से एक लाइन, तो टोटल 9 पॉइंट, तो 9C2 ये बन गया हमारे पास। लेकिन यहां 5 से एक ही लाइन बनेगा तो -5C2 + 1, पांचों को घटा देना है, +1 कर देना है। फिर से इन 3 की वजह से -3C2 + 1 और इस 4 की वजह से
माइनस 4c2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ, ये बन गया स्ट्रेट लाइंस। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, ये बन जाएगा टोटल n9c3 माइनस, इन 5 से तो एक भी ट्राइंगल नहीं बनने वाला है, पांचों के पांचों क्या है, कोलिनियर है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे 5c3 माइनस यहां पे 3c3 माइनस 4c3, ये बन गया टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आओ इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं, इस तरह से 3 पॉइंट ऐसे हैं, और इस तरह से 3 पॉइंट ऐसे हैं। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है, और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है। इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कोई भी और कोलिनियर नहीं है। 7 पॉइंट्स आर सच दैट, जो इस रूप में है। तो अब बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या बनने वाले हैं, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 3 4 7, तो 7c2 टोटल स्ट्रेट लाइंस बनते। लेकिन ये तीनों जो स्ट्रेट लाइन है इससे एक ही लाइन बनेगा, तो पहले तीनों से घटा दो, तो 3c2 माइनस कर दिया तो +1 भी कर दो। इन तीनों से भी हमारे पास माइनस 3c2 + 1 माइनस, अब ये बीच वाला 3c2 + 1, ये बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मतलब, तो टोटल हो गया 7c3 माइनस, कितने सारे कोलिनियर पॉइंट की वजह से नहीं बनेंगे, वो है ये 3c3 माइनस, ये 3c3 माइनस 3c3, ये बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड ट्राइंगल्स। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देयर आर 5 सर्कल्स and 4 straight lines. Find the maximum possible intersecting point by them. कहता है कि हमारे पास 5 सर्कल हैं और 4 स्ट्रेट लाइंस हैं। अब इनसे बनने वाले टोटल कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, तो वो करना कैसे है, ध्यान दो, समझो। सबसे पहले सर्कल का सर्कल से इंटरसेक्शन करा दो। सर्कल का सर्कल से इंटरसेक्शन कराया, कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर सर्कल का स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्टिंग करा दो, तो फिर से कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब एक केस और बच गया कि स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्टिंग करा दो, कितने पॉइंट्स बने, 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये टोटल हमारे पास जो केसेस बन रहे हैं, यही केसेस का मतलब 5 सर्कल्स हैं, तो 5 सर्कल में से कोई भी 2 सर्कल चुन लो, तो 5c2, और इससे बने कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो 2, 5c2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपने पास आ गया। अब 5 में से कोई भी एक सर्कल चुन लो, तो 5c1, और स्ट्रेट लाइन 4 में से कोई भी एक सर्कल चुन लो, तो 4c1, और इससे पॉइंट कितने बने, 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2।
हर एक इसका पेयर दो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा। लास्ट केस, 4 में से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन चुन लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे देगा ए। दिस इज आवर टोटल आंसर। कि हमारे पास कभी भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन या सर्कल आए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछे, तो बस ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। चलो इसको मिटा दें। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में बस ज्योमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री कैसे कैसे क्या क्या बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बड़ा ही सिंपल रूप में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन है कि हमारे पास m parallel lines intersecting n parallel lines, तो बताना है ये सारे के सारे लाइंस पैरेलल है, ये सारे के सारे लाइन पैरेलल है, तो बताना है टोटल पैरेललोग्राम कितने बनेंगे। देखो सोचना कैसे है, ध्यान समझो। सोचना कैसे है कि बेसिक यूनिट पैरेललोग्राम बनने की, एक पैरेललोग्राम बनने की, और पैरेललोग्राम बनेंगे कैसे, देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, फिर ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ऐसे भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ऐसे भी एक पैरेललोग्राम बन गया, बहुत सारे पैरेललोग्राम बने। मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर हम यहां से एक लाइन उठा लें और यहां से भी एक लाइन उठा लें, ऐसे एक लाइन उठा लें, ऐसे एक लाइन उठा लें, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका मतलब ये हमारे पास जो वर्टिकल साइड में है, इसमें से दो लाइन सिलेक्ट कर लो, इसमें से दो लाइन सिलेक्ट कर लो, कितने पैरेललोग्राम देगा, एक पैरेललोग्राम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं MC2 इंटू NC2, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। अच्छा यही क्वेश्चन अब सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं देके परपेंडिकुलर कर देता। m पैरेलल लाइंस intersecting perpendicularly n parallel lines, m parallel lines intersecting m parallel lines intersecting perpendicularly n parallel lines, then number of rectangle। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो पहला रेक्टेंगल तो ये बन जाएगा अपने पास, दूसरा रेक्टेंगल भी ऐसे भी बन सकता है एक, फिर ऐसे भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। फिर से वही बेसिक कि एक रेक्टेंगल बनाओ, पहले दो पैरेलल लाइन से सेलेक्ट कर लिया, दो पैरेलल लाइन ऐसे सेलेक्ट कर लिया, एक रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। जब ये एक रेक्टेंगल बन गया तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या आई, यहां से टू लाइन सेलेक्ट कर लिया, यहां से टू लाइन, तो उसको लिख सकते हैं MC2 इंटू NC2। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि रेक्टेंगल नहीं, अब स्क्वायर बताओ, अगर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलरली कट करे तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलो इसको भी देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए ये हमारे पास अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि ये 7 ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं जो इक्वी डिस्टेंट हैं और ऐसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इक्वी डिस्टेंस है,
5। तो ये हो गए 7 लाइन्स, ये हो गए 4 लाइन्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले स्क्वायर गिनना है, तो 1/1 यूनिट का स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, फिर ऐसे भी स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स क्या होगा 1/1 यूनिट का, प्लस नंबर ऑफ स्क्वायर्स अब ऐसे भी बन सकते हैं कि ये हमारे पास 2/2 यूनिट का स्क्वायर हो, ये ऐसे चलेगा 2/2 यूनिट का, तो अगला स्क्वायर ऐसे आएगा, फिर अगला स्क्वायर ऐसे आएगा, तो ये 2/2 यूनिट का भी स्क्वायर आएगा। प्लस अगर अब हम लोग चलें तो हम लोग 3/3 यूनिट का भी बोल सकते हैं ऐसे करके। ये देखो ये बना अपने पास एक स्क्वायर, तो ये ऐसे चलते रहेगा, ये ऊपर में चलेगा, तो 3/3 यूनिट स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें तो 4/4 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बना, ऐसे इधर 4 आ गया, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये बना 4/4 यूनिट स्क्वायर। अब देखो 4/4 यूनिट, इधर तो यूनिट 5 बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन जैसे ही ऊपर चलोगे तो 1 2 3 4 इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो लास्ट हमारे पास यही आएगा 4/4 यूनिट। अब सुनो ये 1/1 यूनिट के कितने स्क्वायर्स बने, तो 1/1 यूनिट के स्क्वायर बनने के लिए तुमको क्या सेलेक्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल में 1 यूनिट, वर्टिकल में 1 यूनिट का स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में 1 यूनिट का स्क्वायर हमको सिलेक्ट करना है। अब देखो इसको करना कैसे है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6, ऊपर में कितने स्क्वायर है 1 2 3 4, तो यहां 6 स्क्वायर, यहां 4 स्क्वायर, तो टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे इस पूरे ग्रिड प्रॉब्लम में, तो 1 इंटू 1 यूनिट का 6 इंटू 4 हमारे पास टोटल स्क्वायर्स बने। ये देखो अब अगर 2/2 यूनिट का स्क्वायर करना है, 2/2 यूनिट का, तो ये बना पहला ये स्क्वायर, आगे बढ़ाओ, ठीक, ये बना दूसरा स्क्वायर, ये बना फिर तीसरा स्क्वायर, ये बना चौथा स्क्वायर, और ये बना 5वां स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने स्क्वायर्स बने 5, वर्टिकल में कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं गिनो, ये बना 1, आगे बढ़ो, ये बना 2 और ये बना 3, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो ये बना 5 इंटू 3 प्लस 3/3 यूनिट का हमको स्क्वायर सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करें 1 2 3 यूनिट ऐसे सेलेक्ट कर लो और 3 यूनिट ऐसे सेलेक्ट कर लो, तो ये बन गया एक स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाओ यूनिट को, तो ये बन गया 2 स्क्वायर, फिर यूनिट को आगे बढ़ाओ, ये बन गया 3 स्क्वायर, फिर इसको आगे बढ़ाओ, ये बन गया 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर बन गए। अब वर्टिकल में कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं 3/3 यूनिट के, तो ये हो गया 1, ऐसे बन गया हमारे पास 1, ऊपर गया ये बन गया 2, इससे ज्यादा नहीं बन पाए, तो ये बना 4 इंटू 2। इस तरह से हम लोग लास्ट का भी निकाल सकते हैं। अब इसका जनरल मेथड सोचते हैं, अगर हमारे पास 1/1 यूनिट का लेना था तो हॉरिजॉन्टल में कितना स्क्वायर बना 6, वर्टिकल में कितना 4, हॉरिजॉन्टल में जो 6 स्क्वायर बना वो बना कैसे 7 लाइंस, स्क्वायर बना कितना 6, इसका मतलब 1/1 यूनिट का है तो 7 माइनस 1 आया, यहां हम ऐसा बोल सकते हैं। और वर्टिकल में 4 जो आया वो कैसे आया हमारे पास, ये 5 लाइन्स है, ये हमारे पास कैसे आया 5 लाइन्स में से एक घटा दो तो 4 आ गया, तो ये हमारे पास
5 माइनस 1। इसका मतलब हम लोग 1/1 यूनिट का लिए तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से उसको घटा दिया। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे समझो। मैं लिख सकता हूं 7 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस, अगर यही बात सही है तो 5 कैसे आया? 2/2 यूनिट का अपने पास है, तो 2/2 यूनिट का अगर हम लोगों को करना है तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 हो जाना चाहिए, और बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3/3 स्क्वायर का है अपने पास, ये हमारे पास 5 माइनस 3, तो बस लास्ट बताना है। लास्ट क्या बनेगा? 4/4 यूनिट का है टोटल लाइंस, 7 माइनस 4 और 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, तो यहां बनेगा 3 इंटू 1। ऐसे भी देख लो 4/4 यूनिट का 1 2 3 4 यूनिट है, सेलेक्ट कर लो, तो ये बन गया अपने पास पहला स्क्वायर। आगे बढ़ाओ दूसरा स्क्वायर, और आगे बढ़ाओ ये बन गया तीसरा स्क्वायर। इससे ज्यादा स्क्वायर नहीं बनने वाले। ये हो गया टोटल स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर का अगर जनरल रूल कहते हैं कि अपने पास यहां पे हॉरिजॉन्टल में m लाइंस होते और वर्टिकल में n लाइंस होते, तो हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल स्क्वायर्स। टोटल स्क्वायर्स क्या लिख पाते? टोटल स्क्वायर लिखते m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, कौन सा? 1/1 यूनिट का, प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2 किसका? 2/2 यूनिट का, m माइनस 3 इंटू n माइनस 3 किसका? 3/3 यूनिट का, प्लस डॉट 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 डॉट। कब तक? कि जब तक दोनों में से कोई एक फैक्टर 1 नहीं हो जाए। इससे आगे क्या पढ़ पाएंगे? घटाते चलो तो 0 हो जाएगा, तो टिल 1 फैक्टर बिकम्स 1। ये बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसी भी जनरल क्वेश्चन के लिए। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ r बाय r यूनिट स्क्वायर कितना होता, ये पूछ देता तो और सिंपल है। जैसे 2/2 यूनिट का है तो कितना घटाया? 7 माइनस 2 5 माइनस 2। 4/4 यूनिट का है तो 7 माइनस 4 5 माइनस 4। तो r बाय r यूनिट का है m माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r। ये हो गया अपने पास दो स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके बेस क्वेश्चंस आते हैं चेस बोर्ड का, कि चेस बोर्ड में 8/8 स्क्वायर्स है, उसमें बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में पैरेललोग्राम कितने हैं। ये अलग अलग क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, m पॉइंट्स, इस पे कितने पॉइंट्स हैं? m पॉइंट्स हैं। इस पे कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। each point on line 1 is joined to line 2, then number of intersecting points
क्या बनेगा? क्या कहता है देखो कि हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, हर एक पॉइंट से इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इससे, ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। ये लो, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये बने, ये बना, ये बना। तो कहता बताओ टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने बने? तो फिर से वही बात, इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक सोचेंगे कि सबसे पहले एकदम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब बना। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये जो बना उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे ये हम लोग ले लेते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस पे एक पॉइंट लेके आओ, इस पे भी एक पॉइंट लेके आओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना? बिल्कुल नहीं। चलो इस पे एक पॉइंट बढ़ाओ, एक पॉइंट बढ़ा दिया, इसको भी ज्वाइन कर दो। अभी बना? बिल्कुल नहीं बना। चलो इसको यहां भी एक पॉइंट तब बढ़ाओ, यहां एक पॉइंट बढ़ा दिया, तो अब इसको भी ज्वाइन कर दो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना? नहीं बना। लेकिन अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो तब तो हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। और कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले? ओनली वन। इसका मतलब इस लाइन से तुम अगर चुन लो कोई भी दो पॉइंट, इस लाइन से चुन लो कोई भी दो पॉइंट, तो हमारे पास MC2 इंटू NC2 कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिया? ओनली वन। दिस इज आवर क्वेश्चन। कि दोनों लाइन पर पॉइंट्स को हर एक दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें निकालना हो तो हम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बड़े आसानी से ही निकाल देंगे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलो आओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनना, क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन 9 points on a circle, each point joined to each other. Find the number of intersecting points inside the circle, inside the circle। कहता है इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर हाँ हेलो मामू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ 9 पॉइंट्स सर्कल पर है तो ले लो 9 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पॉइंट्स को हर एक को एक दूसरे से ऐसे ऐसे मिला दिया, मिला दो, ऐसे ऐसे हर एक से मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। इस टाइप से मिलाने के बाद बोलता है कि बताओ सर्कल के अंदर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन रहे हैं ये कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनना है उसका हमको केस उठाना है। चलो 9 पहले एक पॉइंट लो, कैसे नहीं ज्वाइन होगा तो एक और पॉइंट ले लो, ज्वाइन कर दो। कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला सर्कल के अंदर, पॉइंट बढ़ाओ, एक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। अभी भी एक भी सर्कल के अंदर हमारे पास पॉइंट नहीं मिला, एक और पॉइंट बनाओ,
ये बना अपने पास। चलो 1 2 3 4 पॉइंट ले लो इस बार, एक दूसरे को मिलाओ पहले। ये मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, सब पॉइंट एक दूसरे से मिल गया। तो 4 पॉइंट मिलके नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने दिया? 1। तो चारों पॉइंट मिलके जब दिया तो 9C4 टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 1। इसका मतलब 9 में से कोई भी 4 पॉइंट चुन लो और 4 पॉइंट चुनने के बाद उससे जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे वो एक ही बनेगा। यह है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि देयर आर n straight lines out of which no two parallel and no three lines passing through same point. All the intersection points due to these lines are joined together. Find the new fresh straight lines. क्या कहता है? इस तरह से हमारे पास n स्ट्रेट लाइन्स हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसमें से कोई भी पैरेलल नहीं है और ना ही कोई 3 लाइन्स एक पॉइंट से पास करता है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। इन सारे पॉइंट्स को आपस में फिर से ज्वाइन कर दिया, मतलब ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे। तो ये जो न्यू फ्रेश लाइंस बन रहे हैं इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये जो न्यू फ्रेश लाइंस बन रहे हैं ये नंबर ऑफ न्यू फ्रेश लाइंस हमें बताना है। तो न्यू फ्रेश लाइंस मिला कैसे? कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने मिलाया, जैसे इसको फिर इससे मिला दो तो ये न्यू फ्रेश लाइन बन गया। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट फिर से पकड़ो कि एक फ्रेश लाइन कब बन रहा है। तो देखो क्या करो, 2 लाइन ले लो, इस तरह से 2 लाइन ले लिया, 2 लाइन से एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, इसको तो किसी से मिला नहीं सकते हैं। तो 2 लाइन्स gives no fresh line। 3 लाइन बनाओ, तो ये लो 1 2 3, तीनों लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया। तो यहां एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 3, इन तीनों पॉइंट को आपस में अगर मिलाना है तो ऑलरेडी ऐसे ही मिल सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी क्या होगा? 3 लाइन्स से नो फ्रेश लाइन्स। अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं? 4 लाइन को मिलाते हैं। ये बन गया 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये चारों लाइनों से बनने वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में मिलाओ। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये तो ऑलरेडी यहां मिला हुआ है, यहां मिला हुआ है, तो ये बना हमारे पास, यहां ऐसे बन गया। और कुछ बन सकता है क्या? इससे हो गया, इससे हो गया, अब नहीं बन सकता। तो क्या हुआ? एवरी 4 लाइन
every 4 lines will give new, कितने फ्रेश लाइंस दे रहे हैं, 1 2 3, न्यू 3 फ्रेश लाइंस। तो टोटल नंबर हमें निकालना है, तो टोटल के लिए टोटल n में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, तो NC4, और दिया कितना इससे 3 न्यू फ्रेश लाइंस, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन को करना कैसे है, इस टाइप के ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स को, कि जब भी ऐसी कंडीशन पूछे एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, कि इसको बनाओ कि मिनिमम एक कंडीशन कैसे जनरेट हो रही है। चलो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अब आओ हम लोग देखते हैं सिलेक्शन के तरीके। वेज ऑफ सिलेक्शन जो हमारे पास है, NCR, वेज ऑफ सिलेक्शन। NCR क्या देता है, NCR gives selection of R different things of N different things। ये NCR बताता है। अगर कहा जाए कि N में से कोई भी R कॉन्जिक्यूटिव चीजों को सिलेक्ट करो, कि हमारे पास ये N चीजें हैं, N डिफरेंट थिंग्स, एक लाइन में है N डिफरेंट थिंग्स, इनमें से R चीजों को सिलेक्ट करना है तो कॉन्जिक्यूटिव हो, तो सिलेक्शन ऑफ N different things on a line, then selection of R consecutive things is N minus R plus 1। इतने तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे देखो, चलो R कॉन्जिक्यूटिव लेना है, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, करते करते rth लगातार होने चाहिए। तो अगर ये rth प्लेस है ये वाला, तो फर्स्ट सेट ये बन गया, तो अगला सेट क्या बनता, अगला सेट यहां से स्टार्ट होता, तो अगला सेट यहां से स्टार्ट होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6, और यहां पे फिर आके rth बनता। फिर ये चलते 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 ये लास्ट में n तक आके ये हमारा rth रुक जाता। इसको एक एग्जांपल से बढ़िया समझते हैं कि ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में डिफरेंट थिंग्स को रखा गया है, 8 डिफरेंट थिंग्स ऑन अ लाइन, सिलेक्शन ऑफ 3 consecutive थिंग्स, 3 लगातार को सिलेक्ट करना है। तो पहला सेट तो ये बन गया, फिर हमारे पास दूसरा सेट ये बन गया, फिर तीसरा सेट ये बन गया, फिर चौथा सेट ये बन गया, फिर पांचवा, फिर छठा ये बन गया। तो ये जो 3 लगातार है, ये 3, ये हमारे पास 3 का लगातार पेयर बनते बनते अगर तुम देखो तो ये पेयर चलते 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 यहां तक आएगा, तो लास्ट के ये 3 पेयर हमारे पास बनेंगे। ये तीनों पेयर जब बनेंगे और तीनों को बनने के बाद अगर हम लोग nth के लिए करना चाहें तो
तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि 3-3 का सेट चल रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते 8 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं 8 - 3 + 1 which is equal to 6। n में से ये पूरा का पूरा सेट को घटा दो, r को, ये पूरा सेट घट गया, तो यहां से एक 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 करके बढ़ते जा रहा है, तो ये तो सब एक एक सेट देगा। जब rth हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो ये पूरे सेट को घटा दो। अब ये जो एक एक करके आगे बढ़ेगा, यहां से फिर एक आगे बढ़ेगा तो एक सेट हो गया, फिर एक आगे बढ़ेगा 2 सेट हो गया, फिर आगे बढ़ेगा 3 सेट हो गया, तो ये पूरा सेट चल रहा है, लेकिन ये भी तो एक सेट था, इसीलिए n - r + 1। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि अगर कहा जाए कि n different things on a straight line selection of r things such that no two are consecutive, no two things are consecutive is n - r + 1 CR। अब इसको भी समझते हैं। कहता है कि n हमारे पास थिंग्स एक लाइन में है। अब इसमें से क्या करना है, हमको r चीजों को सेलेक्ट करना है। अगर हम r चीजों को सेलेक्ट करें तो कंडीशन ये है कि उनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। मतलब जो तुम्हारा r का सिलेक्शन बनेगा वो ये दोनों लगातार नहीं आ सकता, ये और ये आपस में आ सकता है, या फिर ये और ये आ सकता है, ये दोनों लगातार नहीं आ सकता। तो इस तरह से r चीजों का सिलेक्शन करना है। तो आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, मान लेते हैं सिलेक्ट r थिंग्स। जैसी r चीजें सिलेक्ट हो गई तो अभी अपने पास क्या बचा, यहां पर n - r चीजें बच गई। जब r चीजें सिलेक्ट हो गई तो n - r चीजें बचा, और जब n - r चीजें बचा तो न्यू गैप कितना जनरेट हुआ, ये देखो। हम लोग जानते हैं कि n थिंग्स अगर अरेंज किया जाए तो n + 1 गैप जनरेट होता है। इसका मतलब n - r चीजें जो बचा तो न्यू गैप कितना बना, न्यू गैप जनरेटेड कितना हो गया, n - r + 1, इतने गैप बन गए। तो अगर हम लोग बात कहें कि इन गैप्स में से, ये जो गैप है, इन गैप्स में से अगर r चीजों को उठा ले तब तो कोई भी लगातार नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में, हर एक बीच में कोई ना कोई एक रह जाएगा। इसको 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 उठा लो, r चीजें उठानी है, इसको 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 उठा लो, r चीजें उठानी है, तो कोई भी लगातार फिर नहीं हो पाएगा। सो सिलेक्शन मस्ट बी फ्रॉम n - r + 1 gap, so no two be consecutive, कोई भी दो साथ में नहीं हो सकता है।
तो अब तुमको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ n minus r plus 1 gaps is equal to n minus r plus 1 c। ये समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि देयर आर 17 chairs in a row on which 4 friends to be seated such that no 2 friends together। कोई भी दो दोस्त साथ में नहीं होना चाहिए। तो आओ उसको देखते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास ये 17 चेयर्स हैं, ये 17 चेयर्स हैं, इस पे बैठाना है 4 दोस्त को इस रूप में कि कोई भी 2 दोस्त लगातार चेयर पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका एक ऑप्शन ये करते हैं कि सबसे पहले कि कोई भी 2 दोस्त साथ में ना बैठे, तो 4 में से कोई भी 2 दोस्त को सिलेक्ट कर लो। 4c2 उसको आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया व्हेन 2 फ्रेंड्स टुगेदर। और टोटल में से 4 कोई भी चेयर पकड़ लो और उसमें से घटा दो, तो टोटल ways to select 4 chairs is equal to 17c4। अब इन चारों चेयर को सिलेक्ट करने के बाद चारों पर्सन को बिठा भी सकते हैं आपस में, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो अपने पास when no 2 together, इसके लिए हो जाएगा 17c4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। जो ये मेथड किया, ये मेथड गलत है। इसके लिए करना क्या है, इसी को अप्लाई करना है कि 17 में से कोई भी 2 लगातार चेयर को सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो 17 में से 4 चेयर सिलेक्ट कर लो। 17 में से 4 सिलेक्ट करने का तरीका 17 माइनस 4 प्लस 1 c4। 4 चेयर सिलेक्ट हो गए। अब ये चारों चेयर सिलेक्ट होने के बाद ये आपस में भी सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, वो सिलेक्ट हुआ। तो आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 17 18 14c4 into 4 factorial, that is our